हम नॉन फाइनाइट्स के काइंड द जिरंड का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द रूल्स ऑफ यूजिंग द जिरंड। डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी सेंटेंस में किसी वर्ब के साथ आईएनजी हो तो ऐसी फॉर्म्स हमेशा जेरंड कहलाती है और ये सेंटेंस में नाउन का कार्य करती है। आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सिंगिंग इज ए गुड आर्ट, गाना एक अच्छी कला है। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, घूमना एक अच्छा अभ्यास है। स्लीपिंग इज एसेंशियल, सोना आवश्यक है। तो देखिए यहां वर्ब है वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है और जब हम इनका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो क्रिया के अंत में ना, नी, ने शब्द अक्सर बार बार आते हैं। जैसे हमने इसको पढ़ा, गाना एक अच्छी कला है, घूमना अच्छा अभ्यास है, सोना आवश्यक है। तो देखिए गाने के अंत में ना, चलने के अंत में ना, सोने के अंत में ना, इसी प्रकार और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, डांसिंग इज ए गुड आर्ट, घूमना, सोना, आना, जाना, ये सब के अंत में ना आता है। अर्थात ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस में जिनमें ना आता है वे सभी जेरंड के सेंटेंस होते हैं। अब रूल्स ऑफ जेरंड एक एक करके एग्जाम्पल के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूं। फर्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होता है तो उसमें हमेशा जेरंड का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए स्मोकिंग इज हार्मफुल, सीइंग इज बिलीविंग, स्विमिंग इज प्लीजेंट। यहां स्मोकिंग, सीइंग, स्विमिंग ये सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहां स्मोकिंग को एक पल के लिए हटा दें तो यहां ही इज, शी इज, राम इज, अर्थात सी, ही, राम इस सेंटेंस में प्रोनाउन और नाउन के रूप में प्रयोग होता है और उसी स्थान पर हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहां यह सिद्ध होता है कि जहां वर्ब नाउन के रूप में प्रयोग होती है वो सब जेरंड होते हैं। सेकंड रूल है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जब ऑब्जेक्ट के रूप में किसी वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो वो भी जेरंड होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई लाइक डांसिंग। यहां डांसिंग है, ये वर्ब है और इसका नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। यदि डांसिंग को 1 मिनट के लिए हम हटा लें तो आई लाइक मैंगो, तो आई सब्जेक्ट है और मैंगो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे हमने किसका प्रयोग किया? डांसिंग का प्रयोग किया। डांसिंग का प्रयोग किया तो ये जेरंड है, राइट।
पूजा लव्स रीडिंग। यहां रीडिंग है, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हुआ है, तो इसको हम जेरंड का सेंटेंस कहेंगे। रूल नंबर 3, यदि किसी सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन जैसे कि बाय, ऑफ, विदाउट, फॉर, एट, फ्रॉम, ऑन, इन, ऑफ, अप, बिफोर ऐसी प्रीपोजिशन हो तो उनके साथ आने वाले रिक्त स्थान में जेरंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां एक अपवाद है, अबाउट भी प्रीपोजिशन होता है, लेकिन अबाउट के साथ टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल लें, हर्ष इज अबाउट टू स्लीप। तो देखो ये अबाउट प्रीपोजिशन है और अबाउट प्रीपोजिशन के साथ टू इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे उदाहरण को आप जरूर ध्यान दें। राइट, अब रूल नंबर 4, यहां यदि किसी सेंटेंस में कोई पॉजेसिव अर्थात अधिकार सूचक कोई सर्वनाम हो, देखिए प्रोनाउंस में के चैप्टर में 3 प्रकार के प्रोनाउंस प्रयोग होते हैं। एक को हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, एक को हम पॉजेसिव कहते हैं, एक को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा आई, वी, यू, ही, सी, इट का प्रयोग किया जाता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी, हिम, हर, इट्स और देयर्स का प्रयोग किया जाता है। और पॉजेसिव में हमेशा माई, आवर, हिज, हर, योर, देयर। और इसके साथ जैसे राम्स, सीतास, ये सारे अधिकार सूचक सर्वनाम है जो किसी न किसी नाउन के साथ अपना अधिकार रखते हैं। जैसे माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर, योर सिस्टर, हिज बुक, हिज पेन, योर्स होम। राइट, इस प्रकार के सेंटेंस आपको मिलेंगे। तो ये ध्यान दें, जिस भी सेंटेंस में आपको इस प्रकार के अधिकार सूचक अर्थात पॉजेसिव आपको प्रोनाउन मिले तो उसमें आपने हमेशा जेरंड अर्थात V1 प्लस ING का प्रयोग ही करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, ऑल डिपेंड्स ऑन हर कमिंग, वी डू नॉट अप्रूव ऑफ राम्स गोइंग। देखिए यहां ऑन है, हर है, ये पॉजेसिव है, प्रोनाउन है, और राम्स, सीतास, मोहन्स, इस प्रकार के नेम के साथ एपोस्ट्रोफ एस, इनके बाद में भी हमेशा V1 प्लस ING अर्थात जेरंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। और रूल नंबर 5, यदि किसी सेंटेंस में नो, बिजी, वर्थ बी यूज्ड टू ऑब्जेक्ट टू इट इज नो यूज, इट इज फुलिश, कैन नॉट बियर, कैन नॉट स्टैंड, कैन नॉट हेल्प, बी नो गुड, इस प्रकार के फ्रेज अर्थात शब्द आते हैं। उनमें भी, उन सेंटेंसेस में हमेशा जेरंड अर्थात V1 प्लस ING का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल पे ले हम, नो पार्किंग, नो स्मोकिंग। और एग्जांपल ले सकते हैं, दिस बुक इज वर्थ बाइंग, शी ऑब्जेक्टेड टू डांसिंग इन हर हाउस।
अब आइए रूल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यहां कुछ वर्ब्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इन वर्ब्स का प्रयोग किसी सेंटेंस में होता है तो वहां भी हमेशा V1 प्लस ing अर्थात जेरंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे स्टॉप, एंजॉय, अवॉइड, डिसलाइक, डिनाई, फिनिश, मिस, प्रैक्टिस, कंप्लीट, फेवर, सजेस्ट, माइंड, एडमिट, राइट। अब देखिए इसके एग्जांपल लेते हैं। स्टॉप क्राइंग नाउ, यहां स्टॉप वर्ब है, इसके साथ क्राइंग जेरंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। अगला, आई एंजॉयड ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक, यहां एंजॉयड है, इसके साथ ड्रिंकिंग जेरंड का प्रयोग हुआ है। अब है इसमें एक ध्यान रखने की बात यह है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं जिनके साथ टू इन्फिनेटिव और जेरंड फॉर्म दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे लव, बिगिन, लर्न, ट्राई, प्रिफर, कंटिन्यू, इंटेंड, रिमेंबर, स्टार्ट, हेट, फियर। एग्जाम्पल लें, I do not like to read novel. I do not like reading novel. अब यहां फिर ध्यान रखने की बात है, जैसे कि ट्राई वर्ब है, ट्राई वर्ब के साथ टू इन्फिनेटिव का भी प्रयोग होता है और जेरंड फॉर्म का भी प्रयोग होता है। जब ट्राई का अर्थ किसी सेंटेंस में प्रयत्न करना होता है तो उस समय वहां टू इन्फिनिटी का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल हम ले, आई ट्राई टू स्लीप, मैंने सोने का प्रयत्न किया, बट कुड नॉट, परंतु सो नहीं सका। तो यहां मैंने सोने का प्रयास किया, प्रयत्न किया, लेकिन सो नहीं सका, तो प्रयत्न का भाव आता है, तो ट्राई के साथ हमेशा टू इन्फिनिटी का ही प्रयोग होता है। जब ट्राई का अर्थ किसी सेंटेंस में प्रयोग करना या करके देखना होता है, उस समय वहां ट्राई के साथ हमेशा जेरंड फॉर्म का प्रयोग अर्थात V1 प्लस ing का प्रयोग होता है। इफ यू कैन नॉट स्लीप, यदि तुम सो नहीं सकते, ट्राई टेकिंग ए स्लीपिंग पिल, तो तुम्हें नींद की गोली लेने का प्रयोग करना चाहिए या नींद की गोली लेकर देखना चाहिए, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो द जेरंड के रूल्स को लेकर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पहले वीडियोस की भांति अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने कम शब्दों में गागर में सागर भरने का प्रयास किया है, लेकिन मैं आपको अपने संदेश के माध्यम से बताना चाहूंगा कि किसी वीडियो को देखना और सुनना सफिशिएंट नहीं है। यदि और आप अधिक अध्ययन करना चाहते हैं तो आप अपनी बुक्स के साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ अध्ययन करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय